सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इसरो नासा के संयुक्त उपग्रह निसार के सफल प्रक्षेपण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह। आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक ऐतिहासिक दिन है। अब से कुछ देर पहले भारत ने नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये मिशन नासा और इसरो के बीच पहला संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेशन कोलैबोरेशन है, जिसे GSLV F-16 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। आज इसरो की इस ऐतिहासिक सफलता पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। प्रमोद जी, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और साथ ही आपको आज निसार के सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। शुक्रिया। तो इससे पहले कि प्रमोद जी हम अपनी चर्चा को शुरू करें, सबसे पहले उन ऐतिहासिक पलों को एक बार फिर से याद करते हैं जब देश के साथ पूरे विश्व की निगाहें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण पर लगी हुई थीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. 5 seconds. That's a magnificent Tracking. of the GSLV Lift F-16 off normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Sriharikota sky. चारों L40 First तथा performance कोर बूस्टर normal. S139 का सफल प्रज्वलन 25 seconds. और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और यह अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। प्रमोद जी, आपके लिए भी आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है जब इतनी बड़ी सफलता देश को मिलती है, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि निसार का जो सफल प्रक्षेपण हुआ है आज, ये कितनी बड़ी सफलता है? ये तो बहुत ही बड़ी सफलता है। इस तरीके का कोई प्रस्ताव आया था पहले भी, तो 2014 से जब उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, उसके बाद लगभग 11 साल लगे हैं ये सफलता प्राप्त करने के लिए। ये जो निसार सैटेलाइट जो है, जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार जी 2 है, एक एस बैंड का है और एक एल बैंड का है। ये जो एस बैंड का जो रेडार है वो इसरो ने अपने यहाँ अहमदाबाद में ही स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में डेवलप किया था, और जो दूसरा एल बैंड रेडार है वो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ऑफ नासा उन्होंने डेवलप किया है जी। ये पहला ऐसा सैटेलाइट है कि 2 सिंथेटिक एपर्चर रेडार उसके ऊपर लगे हुए हैं, और ये इस तरीके से काम करेगा कि रेडार होने के लिए जी वहां से उसका उपयोग करके हम कहीं रात को भी उसकी इमेजेस ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं। जैसे बादल भी छाए हुए हैं, बारिश भी होगी, तो जो भी कुछ है, हम इसकी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन इमेजेस जो है रेडार से मिलने वाली, ये हम ले सकते हैं। इसका उपयोग करके हमें सब जगह कितना पानी है, जमीन के अंदर भी कितना पानी है, सॉइल मॉइस्चर जो अपने खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी भी जानकारी मिलेगी। और ये जानकारी इस तरीके से मिलेगी कि सभी लोगों के लिए, सभी देशों के लिए ये जानकारी कोई भी चार्ज के बिना फ्रीली नासा से और इसरो से मिल सकेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है इस तरीके की कि आज बहुत साल के बाद इस तरीके का पहला उपग्रह जो इसरो और नासा ने डेवलप किया है, उसका
सफलतापूर्वक उसका प्रमोशन हो गया है। जी, तो सफलता तो बहुत बड़ी है और इस बड़ी सफलता पर इसरो प्रमुख वी नारायणन ने निसार के सफल प्रक्षेपण पर क्या कहा, प्रमुख जी आइए सुन लेते हैं पहले। I am extremely happy to announce that GSLV F-16 vehicle has successfully and precisely injected the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite, NSR satellite, weighing 2,393 kg into its intended orbit. Let me congratulate all the teams from ISRO and NASA JPL on this outstanding success. This is our 102nd launch from Sriharikota and the 18th mission of GSLV. As all of you may recall, we had the previous GSLV F-15 mission on 29th January 2025, which was the 100th successful mission launched from Sriharikota, and also the first launch after the new management, including me, took over as the chairman of ISRO. Till date, all the GSLV missions have been to GTO. Being the first SSPO mission, several analysis and studies were carried out to make this mission a grand successful mission, including the cryogenic upper stage corrections. A host of mission simulations were carried out very systematically and meticulously, and today's successful mission is accomplished. जी हाँ, मिशन एकम्प्लिश हुआ और प्रमोद जी जो तालियों की गूंज थी ये न सिर्फ इसरो में मौजूद श्रीहरिकोटा के जो वैज्ञानिक थे वो बजा रहे थे, बल्कि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जिसने इसके लाइव प्रक्षेपण को देखा, चाहे वो अपने मोबाइल के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, उसने भी अपने देश के साथ दुनिया भर की वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजाई। तो आप सभी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। फिलहाल निसार मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद श्रीहरिकोटा में मौजूद नासा की भी प्रतिनिधि, चूंकि एक जॉइंट वेंचर था, तो वहां पे नासा की जो प्रतिनिधि हैं केसी स्वेल्स, उन्होंने क्या कहा इसको पहले सुन लेते हैं। On behalf of NASA, I want to congratulate all of the teams. It has been just an incredible decade culminating in this moment. From the technical collaborations, the cultural understandings, getting to know each other, building that team across continents, across time zones, missing nights, missing weekends with families, holidays. It is truly something that every single person in this room should be proud of. I am so proud. I was so proud to be out there watching this launch. Dragonflies flying above, just picture perfect, and I could not be more proud of these teams. You know, and this mission, it's truly a pathfinder, not just in regards to our technical collaborations, because those are truly incredible. This Earth Science mission is one of a kind and really shows the world what our two nations can do. But more so than that, it really is a pathfinder for the relationship building that we see across our two nations, you know, across India, the United States, building upon decades of collaborations that already existed. And I cannot be more proud to be here representing the U.S. and really representing the teams that have been working so closely behind the scenes to make this happen. प्रमोद जी, हमने इस सफलता के बाद इसरो के साथ ही नासा की भी प्रतिक्रिया सुनी कि किस तरीके से इस पूरे प्रक्षेपण को अंजाम दिया गया। आपसे जानना चाहेंगे कि ये अपने आप में एक प्रयास था जिसमें नासा और इसरो का ये जो दोनों की ये पहल थी, तो इसमें अंतरिक्ष में नासा के साथ हमारा जो सहयोग हुआ है ये कितना महत्वपूर्ण है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है आज कि इतने साल का प्रयत्न करने के बाद ये सफलता मिली है। इससे पहले 50 साल अब हो गए जब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हमने किया था, जिसके ये उपग्रह के माध्यम से हम अपने पूरे देश के लिए टीवी जब चालू किया, तो उसके बाद ये पहला ऐसा बड़ा प्रयत्न हुआ है कि जिसमें नासा और इसरो दोनों का सहयोग हुआ है।
आज ये अर्थ ऑब्जर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि अभी आज ही मैंने देखा पढ़ा भी है कि एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ और उसके बाद सुनामी भी आने की शक्यता वो बता रहे थे। जी। तो उसके बाद ऐसा जो कोई डिजास्टर होता है उसके बाद जल्दी से जल्दी कहाँ क्या हुआ है ये जानने के लिए ये उपग्रह जो निसार जैसा उपग्रह है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आने वाले एक महीना 2 महीने के अंदर ये जो उपग्रह है ये पूर्णपणे कार्यरत हो जाएगा और उसका उपयोग सभी लोग कर सकेंगे। जी, तो निसार को प्रक्षेपित करने के बाद प्रमोद जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कितना समय लगेगा जब ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम लोगों तक आने लगेंगी और इसका हम फायदा उठा पाएंगे? मैंने जो पढ़ा है वो तो कहते हैं कि 3 महीने तो ऐसे लग जाएंगे कि जो उपग्रह है उसका हर एक जो पहलू है वो देखने के लिए पूरी तरीके से टेस्टिंग किया जाएगा। जो अभी अपनी कक्षा में ही है मगर टेस्टिंग वहां भी होगा पूरा, और जो उसका पूरा कार्यरत होने के लिए 3 महीने लगेंगे ऐसे ये लोग कहते थे। जी, और इसरो और नासा का जो संयुक्त प्रयास है ये पूरे विश्व में, क्योंकि ये जो पहल हुई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, और किस तरह से भारत के जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें आप एक नया परिवर्तन देख रहे हैं आने वाले समय में? ये अभी पहले ऐसा हुआ है कि ये जो भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी कुछ हमें ज्ञान मिलेगा वो कोई भी उसका उपयोग कर सकेगी। नासा के JPL का जो आर्काइव्स है वहाँ और इसरो के आर्काइव्स है वहाँ से ये जो इंफॉर्मेशन है, डेटा जो है वो कोई भी फ्रीली ले सकेगा। ये पहली बार इस तरीके का सहयोग हुआ है। जी, तो इससे न सिर्फ भारत को बल्कि हम ये कह सकते हैं कि क्या अन्य देशों को भी इससे लाभ होगा? हाँ, पूरी तरह से इसका लाभ होगा। तो अगर हम दोबारा से इस पर एक बार आएं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कुछ का आपने जिक्र किया कि किस तरह से हम फोरकास्टिंग कर पाएंगे, और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से हमें फायदा मिलने वाला है? एक तो कहाँ पर पानी आया है, कहाँ बाढ़ आई है ये हम जान सकेंगे। कहाँ पर ये साइक्लोन आया है ये तो हम अपने मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट से देख सकते हैं, मगर उसके बाद जब हम कुछ देखना चाहते हैं तो वहां जो बादल होते हैं तो हम देख नहीं सकते हैं कि क्या हुआ है, कहाँ हानि पहुंची है। तो ये जो है वो हम इस उपग्रह के माध्यम से हम देख सकेंगे जी, और उसके पूरी तरीके से उसके नकाशे बनाएंगे और वहां तक उनको मदद करने के लिए क्या करना चाहिए डिजास्टर रिलीफ के लिए, उसके लिए इसका बहुत ही उपयोग होगा। जी, और जब भी इस तरह की अंतरिक्ष की बात होती है, अभी कुछ समय पहले ही शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। ये मिशन भी नासा के साथ सहयोग से संपन्न हुआ है। तो अब आप इसका भविष्य किस तरीके से देख पा रहे हैं? मुझे तो पूरी तरह से खातरी है कि ये अभी शुभांशु शुक्ला का जो मिशन हुआ है, ये निसार का मिशन हुआ है, इसके बाद इसरो और नासा में और भी सहयोग होने की बहुत ही बड़ी शक्यता है और हम खुली तरह से एक दूसरे के साथ काम कर सकेंगे। जी, और भारत के आने वाले मिशन जैसे चंद्रयान 4 की हम बात करें, गगनयान की बात करें, तो इसके बारे में अगर आप कोई बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहें तो? चंद्रयान 4 जो है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं कि एक तो चंद्रयान वहाँ चंद्र पे उतरेगा, वहां से कुछ सैंपल्स ले लेंगे और वो सैंपल्स वहां से फिर से अपने पृथ्वी पर ले आने वाले हैं। तो इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल लगता है प्रक्षेपण करने के लिए, ये हमारे अभी के जो है जी बिल्कुल प्रमोद जी, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कुछ और चर्चा करें। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे इसरो नासा के संयुक्त उपग्रह निसार के सफल प्रक्षेपण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। ये